ठाणम के 5वें स्थान में कहा गया है, पंचणिहि पन्नत्ता तंजहा पुत्तणिहि मित्तणिहि शिप्पणिहि धनणिहि धन्णिहि। 5 निधियां प्रज्ञप्त हैं। गृहस्थ जीवन में कई चीजों की अपेक्षा होती है। इस संदर्भ में 5 चीजें मननीय हैं। 5 निधियां। निधि का अर्थ है विशिष्ट वस्तु को रखने का भाजन, पात्र, वह निधि होती है। जिसमें विशिष्ट चीज हो वह निधि या खजाना कह सकते हैं। गारहस्थ की पहली निधि बताई गई है पुत्र निधि, कि गृहस्थ के जीवन में व्यक्ति के पुत्र उत्पत्ति होनी चाहिए। पुत्र अपने आप में खजाना होता है, निधि होती है। पुत्र को निधि क्यों कहा गया? ग्रंथ में बताया गया है कि पुत्र से सुख मिलता है आदमी को। पहला सुख तो यही कि भी मेरे बेटा है, मेरे बेटा है। कि बेटा होना भी अपने आप में एक मानसिक तुष्टि का कारण बन सकता है। दूसरी बात है कि बेटा कमाई करके लाता है, पैसा लाता है, और पैसे से फिर काम चलता है घर का। इसलिए पुत्र का महत्व है, पुत्र निधि है। तीसरी बात है कि पुत्र अगर योग्य है, विनीत है, तो बाद में सेवा करता है माता पिता की। इसलिए पुत्र अपने आप में एक निधि होता है। पुत्र से आनंद मिलता है, सुख मिलता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, जन्मांतर फलम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्याहि परत्रेहच शर्मणि। संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, वे पुण्य के योग से होती है। कि जन्मांतर फलम पुण्यम, जन्मांतर का फल होता है पिछले जन्म में कोई पुण्य किया हुआ होता है। पुण्य कैसे किया? तपस्या की, दान दिया, उससे पुण्य पैदा होता है। और फिर पुण्य से आदमी को पुत्र की संतति की प्राप्ति होती है, अच्छी संतति मिलती है, अच्छा पुत्र मिलता है। वह अच्छा पुत्र परत्रेह च शर्मणे, परत्र आगे के लिए भी सुख का निमित्त और वर्तमान में भी सुख का निमित्त। वर्तमान में तो इसलिए सुख का निमित्त है कि अगर वो बेटा योग्य है, सेवा करता है, मनोनुकूल होता है, तो सुख मिलता है पिता को, मां को। और अगर वह बेटा धार्मिक सहयोग देता है कि माता पिता जी अवस्था प्राप्त हो रहे हैं, इनकी धर्म की साधना अच्छी चले, धार्मिक साधना में सहयोग देता है, तो फिर वो माता पिता धार्मिक साधना अच्छी तरह कर पाते हैं, तो माता पिता को अच्छी गति मिलती है। तो अच्छी गति मिलने में भी पुत्र निमित्त बन गया, सहयोग। इसलिए यहां भी सुखदायी, आगे के लिए भी पुत्र सुख का निमित्त बन जाता है। इसलिए पुत्र अपने आप में गृहस्थ जीवन में एक निधि होती है।
इसके साथ साथ पुत्र है तो आगे वंश परंपरा चलेगी, पुत्र है नहीं तो आगे वंश परंपरा चलने में भी बाधा। दूसरी निधि बताई शास्त्रकार ने मित्र निधि, कि मित्र भी एक जीवन में निधि होता है। संस्कृत में श्लोक दिया गया है, कुतस्तस्यास्तु राज्यश्री कुतस्तस्य मृगक्षणः यस्य शूरं विनीतं च नास्ति मित्रं विचक्षणम्। मित्र अच्छा होता है तो कई बार जीवन में कोई समस्या आती है, मानसिक कोई तनाव भी हो जाता है, और मित्र के सामने आदमी अपनी बात रख देता है तो मन हल्का हो सकता है, और मित्र से कोई अच्छी सलाह भी मिल सकती है। जैसे आप लोग गृहस्थों के घरों में अच्छा कोई मित्र है तो भी बेटे की शादी कहाँ करनी चाहिए, तो कोई मित्र भी अच्छी सलाह दे करके अच्छे घराने में शादी करा देता है। तो मित्र के योग से अच्छी बहू घर में आ सकती है उसकी सलाह से, और मित्र के योग से कहीं मित्र का कोई बड़े लोगों से संपर्क है तो उस व्यक्ति को भी बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल जाए, मंत्री आदि से, राजा आदि से मिलने का मौका मिल जाए, तो उसको भी कुछ संपदा मित्र के कारण से मिल सकती है। तो जिस आदमी का मित्र शूर हो, साहस वाला हो, और विनीत भी हो, और विचक्षण विद्वान बुद्धिमान हो, तो ऐसा मित्र भी एक जीवन में निधि होती है। तीसरी निधि बताई शिल्प निधि, चित्रकला आदि आदि शिल्प हैं, यह भी एक, इसका ज्ञान भी निधि है। यह शिल्प एक विद्या का वाचक और पुरुषार्थ का साधन है। कोई चित्रकला आदि में निष्णात है तो उसके द्वारा वह अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, और विद्या संपन्न आदमी शिल्प आदि में निपुण बन गया है तो उसकी जगह जगह पूछ होती है, ऐसा अमुक आदमी बड़ा इस विषय का जानकार है, उसको बुलाएं, उससे काम कराएं। संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, विद्यया राजपूज्यः स्यात् विद्यया कामिनी प्रियः विद्या ही सर्वलोकस्य वशीकरण कार्मणम्। कि विद्यावान आदमी है वो राजा के लिए भी सम्माननीय बन जाता है। विद्वान आदमी है, जानकार है, तो राजा भी उसको मान सम्मान देता है, तो राजा का भी पूज्य बन जाता है। और कहीं कहीं राजा को पढ़ाने वाला हो जाए तो और भी ज़्यादा राजा के लिए पूज्य बन जाता है। और एक बात को मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, विद्या ही सर्वलोकस्य, कि सारी दुनिया में विद्या तो मानो वशीकरण कार्मण है। विद्या से दूसरों को वश में किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। संस्कृत में कहा गया, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा है वह तो अपने देश में भले मान सम्मान ज्यादा पाले, दूसरे देश में जाएगा तो ठीक है, अतिथि तो है वह, तो राजा अतिथि है, दूसरे देश में उसकी कोई सत्ता नहीं है। विद्वान आदमी स्वदेश में रहे चाहे विदेश में जाए, विद्वत्ता के कारण से उसका महत्व होता है, पूज्यता होती है। तो शिल्प निधि भी गृहस्थ जीवन में एक संपदा होती है। चौथी निधि बताई है धन निधि, कोष, पैसा। धन भी गृहस्थ के लिए एक निधि होती है और जीवन का बहुत बड़ा एक सहायक तत्व है धन। धन के द्वारा आदमी के कितने काम होते हैं। बढ़िया मकान चाहिए, धन पास में है तो बढ़िया मकान बन सकेगा, और बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, धन पास में है तो बढ़िया बढ़िया चीजें मंगाई खरीदी जा सकेगी। तो धन को एक चौथी निधि बताया गया है। पांचवी निधि है धान्य निधि।
अनाज भी एक निधि है। घर में अनाज, अच्छा अनाज है, भोजन अच्छा मिल सकेगा। तो यह कोष्ठागार शरीर यापन का मुख्य तत्व है अन्न। घर में अन्न है या नहीं। संस्कृत में कहा गया अन्नं वै प्राणः, अन्न तो प्राण है, कि अन्न से हमारा जीवन चलता है। इसलिए घर में धान है, अनाज है, तो वह एक निधि है। घर में अनाज है और कई दिनों तक बाजार में जाने की अपेक्षा नहीं, घर में है वो अनाज भी काम आ जाता है। इसलिए गृहस्थ के जीवन में घर में धान है, धान्य है, अनाज है, तो वह भी एक निधि है। ये 5 निधियां शास्त्रकार ने बताई हैं। पुत्र निधि, मित्र निधि, शिल्प निधि, धन निधि और धान्य निधि। अब पुत्र निधि है, घर में बेटा तो है, परंतु पुत्र कैसा है, यह खास बात है। ऐसे तो बेटे बहुत मिल सकते हैं। भक्तामृत में जो कहा गया, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। कि ऐसे तो माताएं, बहुत सी सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती है, जन्म देती है। स्त्रीणाम शतानि, सैकड़ों स्त्रियां, शतसो सैकड़ों पुत्रों को पैदा कर देती है। भगवान ऋषभ की स्तुति में कहा गया, पर प्रभो कोई भी स्त्री ने, अन्य किसी स्त्री ने आप जैसा पुत्र पैदा नहीं किया। कोई मां ऐसी नहीं हुई जिसने आप जैसे पुत्र को पैदा किया हो। मुरुदेवा मां ने आप जैसे पुत्र को पैदा किया। सर्वा दिशो दधति भानि, सारी दिशाएं हैं, उनमें नक्षत्र तो नक्षत्र मिल जाते हैं। सूर्य को सहस्र रश्मि, सूर्य को धारण करने वाली प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम, जिसमें किरणों का समूह है, ऐसे सहस्र रश्मि सूर्य को पैदा करने वाली एक ही दिशा होती है, वो होती है प्राची, पूर्व दिशा। तो दिशाएं तो बहुत है, तो सूर्य को पैदा करने वाली पूर्व दिशा होती है। इसी तरह पुत्र तो बहुत माताएं पैदा कर देती हैं, पर विशिष्ट पुरुषों को पैदा करने वाली कोई कोई मां होती है। तो पुत्र निधि, ऐसा अच्छा योग्य कोई पुत्र पैदा हो जाए जो विनीत भी हो, कुशल भी हो, समझदार भी हो, ऐसा पुत्र घर में है तो बड़ी निधि एक पिता मां के लिए हो जाती है। पुत्र का पिता के प्रति, मां के प्रति फर्ज होता है और माता पिता का पुत्र के प्रति फर्ज होता है। पहले माँ बाप पुत्र की सेवा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बाद में जब माता पिता अक्षम हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो पुत्र का भी फर्ज बनता है माँ बाप की सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना। तो माँ बाप की सेवा करे तब तो पुत्र निधि है अच्छे रूप में। सेवा कुछ न करे, अविनीत हो, तो वह निधि की गरिमा कम हो जाती है। मित्र निधि है, एक तो ठीक है बैठ गए बातें कर ली, यहां तक की मित्रता है। एक अच्छा कोई चिंतन हो, विचार विमर्श हो, एक दूसरे को कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास हो, ऐसा मित्र हो तो वो और ज्यादा कल्याणकारी मित्र बन जाता है। धन शिल्प है तो ठीक है, एक जीविका का साधन बनता है, ज्ञान अच्छा भी होता है। धन घर में है
तो धन है तो आदमी धन का अहंकार न करे, आदमी को पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, बस ठीक है उसकी उपयोगिता होती है। और धान्य निधि अनाज घर में है तो अनाज के लिए भी आदमी ध्यान दे कि अनाज में जीव जंतु ज़्यादा पैदा हो जाएं तो जीवों की हिंसा की संभावना बन सकती है। अनाज से भोजन बनाते हैं तो अनाज को देखा कि नहीं, इल्लियाँ तो नहीं है अंदर छोटे जीव और उसको भोजन बना दिया तो इल्लिया जी का भी भोजन बन जाता है। फिर तो अनाज को पहले देखना चाहिए कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, तो जीव जंतु को अलग करके फिर भोजन बने तो अहिंसा की बात हो सकती है। ऐसे ही जीव जंतुओं सहित ही पका लिया उसको तो वे भोजन के साथ जीव जंतु भी फिर पक जाते हैं। इसलिए अनाज के उपयोग में गृहस्थ को अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा से मेरा कितना बचाव हो सके, अल्पीकरण हो सके। तो ये 5 निधियां गारहस्थ्य में होती हैं, इनका अपना महत्व है। इन सब के बाद एक और निधि की बात अध्यात्म की दृष्टि से, धन निधि है, धान्य निधि है, तो एक निधि हम ध्यान में लाएं, धर्म निधि। धर्म एक निधि है। यह धन धान्य तो यहाँ तक रह जाएगा, बेटा भी यहाँ तक रह जाएगा, मित्र भी मान ले यहाँ तक रह जाएगा, आगे तो चले न चले क्या कैसे अगले जन्मों में क्या योग बने अलग बात है। धर्म ऐसा निधि का तत्व है जो शांति देने वाला, समाधि देने वाला और आगे भी उसका प्रभाव साथ में चलने वाला होता है। तो हम धर्म की निधि पर ध्यान दें कि पाथेय हमने तैयार किया या नहीं, आगे के लिए भाता हमने तैयार किया या नहीं। अब जीवन तो जा रहा है, किसी को 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए, 85 आ गए। ध्यान हमें यह देना चाहिए आगे के लिए पाथेय संबल तैयार हुआ या नहीं साथ में ले जाने के लिए। जैसे एक आदमी यात्रा के लिए जाता है, पैदल यात्रा में बीच में अरण्य का मार्ग है, अब उसके पास भोजन पानी कुछ नहीं है, लंबा मार्ग है अटवी का, बीच में कोई साधन है नहीं, न कोई भोजनालय है न कोई प्याऊ है, तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, क्या पिएगा और क्या खाएगा? कहीं प्राणांत तक हो सकता है कोई भोजन पानी साथ में न हो तो। दूसरा आदमी भोजन पानी टिफिन सब साथ में लेकर जा रहा है तो रास्ते में भूख लगेगी, टिफिन में से भोजन कर लेगा, साथ में पानी की व्यवस्था है तो केतली है तो पानी भी पी लेगा। तो साथ में पाथेय हो तो रास्ता अच्छी तरह पार हो जाता है। तो आदमी को भी आगे जाना है, आगे जाना है तो धर्म का पाथेय हमारे साथ में है या नहीं, इस जीवन में हमने धर्म का संचय और धर्म की निधि तैयार की या नहीं, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। धर्म की दृष्टि से आदमी अहिंसा की साधना करता है या नहीं, चलना है तो ध्यान रखे जीव जंतु मेरे से जहां तक हो सके पैर के नीचे आकर मरे नहीं, गुस्सा न करे, शांति रखे, इस रूप में विभिन्न रूपों में अहिंसा की साधना करे। और साथ में संयम, अपना खान पान रहन सहन भोगोपभोग, श्रावक के 12 व्रतों में भोगोपभोग परिमाण, भोग उपभोग का संयम करे, कपड़ों का संयम, खाने का संयम, वह संयम रखे। वाणी का भी संयम कि वाणी से जहाँ तक हो सके कटु जबान न, किसी को कटु लगे ऐसी बात न कहें, यथार्थ बातें न कहें, ये वाणी का संयम। भोजन का भी संयम हो गया। और तपस्या, जिंदगी में तपस्या करें, उपवास आदि भी तपस्या है, स्वाध्याय जप आदि भी तपस्या है। साधु संतों के दर्शन करें, कोई अच्छी वाणी सुने, आगम की वाणी सुने, भगवान की वाणी सुने, ज्ञान की बातें सुने। और त्याग तपस्या जितना जीवन में यह क्रम रहेगा
तो वो धर्म की निधि हमारे लिए तैयार हो जाएगी। धन की निधि यहाँ रह जाती है, धन्य की निधि यहाँ रह जाती है, यह पुत्र की निधि भी यहाँ रह जाती है, और मित्र की निधि भी यहाँ रह जाती है, शिल्प निधि भी मान लें आगे न चले, पर धर्म की निधि ऐसी है जो हमारे साथ आगे चल सकती है, उसका प्रभाव आगे रह सकता है। तो आदमी को 5 निधियों के साथ या बाद धर्म की निधि पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका भी संचय करना चाहिए।